इससे पहले कि आप घबराने लगें, अर्थ बाकी जगहों के मुकाबले स्पेस के एक सुरक्षित हिस्से में आती है जिसे लोकल बबल के नाम से जाना जाता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ये मूंगफली के आकार का फैलती हुई गैस का इलाका 2 करोड़ साल पहले नजदीकी सुपरनोवा धमाकों की वजह से बना था। इन धमाकों की वजह से हमारा सोलर सिस्टम बना और अर्थ पर गैस, धूल और यूरेनियम और गोल्ड जैसे भारी एलिमेंट्स का फैलाव हुआ। इन सुपरनोवाओं के बिना हमारे पास ना ही सोने की चमक धमक होती, ना ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो आप कह सकते हैं कि ये सब कुछ वाकई हमारे तारों में लिखा था। ठीक है, पर क्या हम किसी नजदीकी सुपरनोवा के खतरे में हैं? औसत को देखा जाए तो मिल्की वे में हर 50 सालों में एक सुपरनोवा होगा। अच्छी बात यह है कि अर्थ से 50 लाइट ईयर्स की दूरी के अंदर कोई भी तारा इतना भारी नहीं है कि एक सुपरनोवा बन सके। हालांकि अर्थ से 159 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जो हमें खतरे में डाल सकता है। बाइनरी स्टार सिस्टम्स को टाइप 1 सुपरनोवा कहा जाता है। ये 2 तारों के बीच होने वाले अशांत सामने की वजह से होता है, जहां मैटर एक तारे से खिंचकर दूसरे तारे में जाता है, आमतौर पर एक व्हाइट ड्वार्फ में। आखिरकार ये व्हाइट ड्वार्फ फटता है जिससे एक बड़ा सुपरनोवा होता है। वहीं दूसरी तरफ टाइप 2 सुपरनोवा तब होता है जब एक तारे का फ्यूल यानी ईंधन खत्म हो जाता है और इसके बाहर का कुछ हिस्सा बहकर इसके कोर में चला जाता है। समय के साथ साथ ये कोर बढ़ने लगेगा और इतना भारी हो जाएगा कि ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को सह नहीं सकेगा और फिर बूम, कोर खत्म हो जाता है और एक सुपरनोवा का जन्म होता है। जब ये धमाके होते हैं तब लगभग 50 लाइट ईयर्स के दायरे के पूरे स्पेस में रेडिएशन का एक ताकतवर झटका महसूस किया जा सकता है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ 2 लाइट ईयर्स जितना चौड़ा होता है, तो सुपरनोवा का धमाका हमारे 25 सोलर सिस्टम्स तक जाएगा। अगर एक सुपरनोवा 30 लाइट ईयर्स की दूरी पर होता है तो हमारे सामने एक पैंडेमिक से भी ज्यादा बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। रेडिएशन के भयानक धमाके से न्यूट्रिनोज की एक भारी एनर्जी का तेज बहाव होगा जिससे सारे जीव अंदर से बाहर तक उबल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको उबला खाना पसंद होगा। अगर सुपरनोवा ज्यादा करीब होता है तो पूरी अर्थ सेकंड के एक हिस्से में भाप में बदल जाएगी। ये शॉक वेव इतने फोर्स के साथ आएगी कि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर और यहां तक कि हमारे महासागरों को भी खत्म कर देगी। फटे हुए तारे की चमक धमाके के लगभग 3 हफ्तों के बाद तक बढ़ती जाएगी, जिससे दिन के वक्त भी ये नजर आएगा। अगर जीवन बच भी जाता है तो सुपरनोवा से निकली बेहद गर्म गैस से खतरनाक मात्रा में यूवी और गामा रेडिएशन निकलेगी। ये रेज ओजोन लेयर को बर्बाद कर देंगी, जिससे नाइट्रस ऑक्साइड की धुंध बनने लगेगी। हम सबको जानलेवा रेडिएशन और जहरीले एटमॉस्फेयर से बचने के लिए पानी के बहुत अंदर जाना होगा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत मोल पीपल यानी शहरों के नीचे बसने वाले लोगों के तौर पर करनी होगी। बदकिस्मती से ऐसा होने पर जीवों में बदलाव और जानलेवा कैंसर्स बढ़ जाएंगे और इस सब के साथ साथ हमारे फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप प्लवक जो कि अर्थ की 50% फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी यानी सूरज की रोशनी से खाना और ऑक्सीजन बनाने की एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार हैं, ये सब मर जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन हमारे लिए जरूरी हैं और ये हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकते हैं। इनके बिना हमें सांस लेने में परेशानी होगी। ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा बढ़कर हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाएगी और फूड चेन में सबसे नीचे आने वाले खाने के एक जरूरी सोर्स फाइटोप्लैंक्टन की कमी से समुद्री जीव खत्म हो सकते हैं और आगे जाकर हम इंसान भी। तो क्या हो अगर के कई एपिसोड्स की तरह लगभग हर कोई मर जाएगा, लेकिन कुछ अच्छी किस्मत वाली स्पीशीज अब भी बच सकती हैं। मतलब एक्सट्रीमोफाइल्स यानी वो स्पीशीज जो खराब हालात में रह सकती हों और इस भयानक रेडिएशन को भी सह सकें। कुछ सैकड़ों या हजारों सालों के बाद सुपरनोवा अपने पीछे एक शानदार नेब्यूला यानी निहारिका छोड़ जाएगा। कम से कम हमारे रात के आसमान का नजारा तो शानदार होगा, मतलब उनके लिए जो इसे देख सकेंगे। शायद इन एक्सट्रीमोफाइल्स को कभी विकसित होने के साथ आंखें मिल जाएं और ये इंसानों के साइज के हो जाएं।